हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुंदन कौशिक स्टडी कुंजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्थिति बोधक वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर जो रहता है हाउ मेनी, हाउ मच प्लस नाउन प्लस टू बी वर्ब और देयर प्लस प्रीपोजिशन प्लस रिमेनिंग वर्ड, बाकी शब्द यहाँ पे आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ना। जैसे यहाँ वर्ग में कितने छात्र थे ना, तो यहाँ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैनी शब्द जो है वह लगेगा काउंटेबल के साथ, मच शब्द लगेगा अनकाउंटेबल के साथ, दोनों में ही मात्रा या परिमाण का बोध होता है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो निश्चित रूप से वर्ग में कितने छात्र हैं ये काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा, हाउ मैनी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हाउ मैनी ना, तो कितने छात्र, तो हाउ मैनी यहाँ कितने का अंग्रेजी ये हो गया ना, कितना कितनी कितने, हालांकि यहाँ कितना सिर्फ लिखा हुआ है ना। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ना। हमने कहा कि यह जो प्रयोग हुआ है वह एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है हाउ मेनी, और कौन सा एडजेक्टिव होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो यह किसी नाउन के साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स है तो इसके साथ रहेगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्ब टू बी यहाँ पे थे है तो वेयर होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और तब हम लगाएंगे अपने तरफ से देयर ना। उसके बाद प्रीपोजिशन, तो वहाँ वर्ग में थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर देयर इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। इधर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इधर क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं कि दूसरा लिखा हुआ है कि वर्ग में बर्तन में कितना दूध है। तो यहाँ हम कितना है लेकिन दूध को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हाउ मेनी की जगह पे यहाँ क्या प्रयोग होगा, हाउ मच। तो हाउ मच के साथ क्या आएगा, मिल्क, हाउ मच मिल्क ना। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब प्रयोग होगा, तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट, इन द पॉट मीन्स बर्तन, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इधर क्लियर। चलिए हम इसी के स्थिति बोधक वाक्य का ही दूसरा नियम को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नियम जो बतलाया गया है स्थिति बोधक वाक्य में ही, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, स्थिति बोधक स्थिति बताई जा रही है। इसमें किसी वस्तु का, जैसे चीनी क्या भाव के हैं और केले किस भाव के थे, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि किसी वस्तु का रेट या दर बताने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी स्थिति में रेट और दर का जब बोध होता है तो सिर्फ हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। यहाँ वस्तु के बारे में नहीं कहा जा रहा बल्कि उसके भाव के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ हाउ मेनी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब हमें यहाँ कहते हैं कि चीनी क्या भाव के हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउ मच ना। उसके बाद वर्ब टू बी अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल रहा है। चीनी क्या भाव के हैं, अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या आ रहा है तो भी हाउ मच शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्या के साथ भाव आया है। तो यहाँ बहुत ही क्रिटिकल ट्रांसलेशन आपके सामने ये है, बहुत लोगों को यह समझदारी में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो आइए हम इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो हाउ मच, तब हम एक्सिलरी वर्ब होता है हाउ मच इज, और तब यहाँ एन फॉर नाउन है, आर फॉर रिमेनिंग वर्ड है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसके बाद नाउन है, तो नाउन कौन सा है, कोई थिंग है तो शुगर है, तो हाउ मच इज शुगर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लियर ना। नेक्स्ट लेते हैं कि केला, केला किस भाव का है, तो यहाँ भी लगेगा हाउ मच। तो भाव बतलाने के लिए दूसरा नियम है कि हम हाउ मच का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थे लिखा हुआ है, तो केले किस भाव के थे, तो हाउ मच। अब यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो हाउ मच वेयर बनानास, बनानास। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ एक्सिलरी वर्ब जो प्रयोग हो रहा है इसके अनुसार से हाउ मच के अनुसार प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो वेयर प्रयोग किया बनाना के अनुसार, यहाँ जो ईज प्रयोग किया गया है वो शुगर के अनुसार प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आज देखते हैं दूसरा नियम। अब नेक्स्ट नियम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्थिति बोधक वाक्य में ही गुण दोष का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। गुण दोष का परिचय में यह देखा जाता है कि गुण दोष में कितना कितनी कितने आया हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हाउ लगाकर हम एडवर्ब का प्रयोग, एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर देते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, तब यहाँ सब्जेक्ट आता है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वर्ब टू बी जो प्रयोग किया जाएगा, वर्ब टू बी मतलब आई एम, इज, आर, वाज, वेयर, तो उसका जो प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल होगा, और तब रिमेनिंग वर्ड बाकी शब्द इधर रख करके प्रश्नवाचक चिन्ह मेन यहीं पे आपको ध्यान देना है। तो ये बनेगा कैसे, आइए हम इसका बना करके प्रयास करते हैं, और आप भी प्रयास कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे कितना शब्द आया हुआ है, यहाँ भी कितनी आया हुआ है, यहाँ भी कितना है, कितना के बाद क्या है, यहाँ गर्म है, यहाँ लंबी है, यहाँ दूर है, ये सब एडजेक्टिव है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लगाएंगे, हाउ। ठीक है, और यहाँ दूर है तो हाउ के साथ दूर का अंग्रेजी क्या होता है, फार ना, और तब हम एक्सिलरी वर्ब करेंगे, यहाँ है तो हाउ फार इज, और ये तब उधर चलेगा, हाउ फार इज योर हाउस ना, हाउस होम या जो घर का अंग्रेजी होगा
ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हाउ फार इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ फार इज़ योर स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। वह कितनी लंबी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ, और तब आ जाएगा लंबा का हाउ टॉल इज सी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। पानी कितना गर्म था, तो हाउ हॉट, ना, हॉट की जगह पे वार्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाउ हॉट वाज वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने, यह एक नेक्स्ट रूल है। इसमें आपको उम्र बताने में यहाँ पे हाउ ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितना कितनी कितने के अर्थ में ही, उम्र बतलाने के अर्थ में हाउ ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य में सब आपकी उम्र की चर्चा है, तो आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे यह घर की उम्र की चर्चा है, तो यह घर जो है वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ ओल्ड, ना, यहाँ उम्र कितना पुराना है और क्या उम्र है, तो पुराना है तो ओल्ड तो हम प्रयोग करते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आसानी से पिछले नियम पे बना सकते हैं। लेकिन जब उम्र की बात आ जाएगी तब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उम्र के जगह पे एज का प्रयोग नहीं करेगा, हाउ एज नहीं होगा, हाउ ओल्ड लिखा जाएगा। तो हाउ ओल्ड, यहाँ पे एक्सुलेटरी वर्ब जो प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ इज नहीं होगा, तो हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, यह घर कितना पुराना है, ना, यह हो गया नियम। चलिए हम अब नेक्स्ट नियम को लेकर के आते हैं।